जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने डेफ सी प्लस प्लस को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखिए। आज हम डेफ सी प्लस प्लस पर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। प्रोग्राम को लिखेंगे, उसको समझेंगे और उसको रन करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करते हैं और फिर इस फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एस दबाकर। इस फाइल को कोई नाम रख देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है फ़ाइल की, यानी कि लास्ट पे डॉट सी हम लाजमी लिखते हैं। इस तरह टाइप जो है फ़ाइल की वो सी रखते हैं। इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं, तो हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। कौन सी वाली हेडर फाइल? stdio.h। हेडर फाइल को आप इस तरह से समझ लें कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिनकी कोडिंग इस वाली फाइल में मौजूद होती है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम दोबारा से सारी कोडिंग करें, हम अपने कंपाइलर को इस वाली फाइल की तरफ भेजते हैं और जो भी फंक्शन हमने इस्तेमाल करना होता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नाम से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देखिए। हेडर फाइल के बाद हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मेन लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन एंड हो रहा है, और इन ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी हम लिखेंगे वो इस मेन फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। ठीक है व्यूअर्स, मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। ठीक है, कंपाइलर हमारे प्रोग्राम फाइल में आता है और आकर इस मेन फंक्शन को ढूंढता है। जहाँ पर उसको ये मेन फंक्शन मिलता है वो इसकी बॉडी के अंदर जाता है और फिर जो भी हमने इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या इंक्लूड किया? पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड की और फिर एक मेन फंक्शन बनाया। और अगर किसी को इस रॉकेट साइंस की समझ नहीं लगी तो अभी के लिए वो सिर्फ इतना समझ ले कि जब भी सी प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं ना, तो ये दो लाइन्स हमने लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, इनकी टेक्निकलिटीज़, इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, जब हमने स्क्रीन पर कोई चीज़ शो करवानी होती है ना, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एफ का। तो प्रिंट एफ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, और फिर इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ हेलो पाकिस्तान। ठीक है, और एंड पे सेमी कॉलन। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब इसको कंपाइल करते हैं। ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबा के भी आप कंपाइल कर सकते हैं, F9 दबा के भी आप कंपाइल कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल जो है वो कंपाइल हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया। अब इस वाले आइकन पर दबाते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हेलो पाकिस्तान। इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, ये आपके प्रोग्राम का रन टाइम है, यानी कि आपका प्रोग्राम कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, हमने हेलो पाकिस्तान ही लिखा था तो हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम था। इस कोड को समझें, इसको खुद प्रैक्टिस करें, लर्न करें। अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, कोड को खुद लिखें। ठीक है, इसके साथ थोड़े पंगे लें, यहाँ से सेमी कॉलन हटाएं और रन करके देखिए क्या मसला आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये करली ब्रैकेट हटा कर देख लें क्या मसला आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एरर्स को समझें। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। ठीक है, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।